ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। आज संध्या के समय 7 बातें कही थी करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। वो बातें आप लोगों को याद होंगी, उन्हें याद करना है और जहाँ तक बने जीवन में उनको स्वभाव बना लेना है। वो 7 बातें थी संक्षेप में। भगवान के लाख नाम रोज लेना, न हो सके तो कम से कम 21,600 नाम भगवान के रोज ले लेना। दूसरी बात, उठते समय, सोते समय, नहाते समय, हाथ धोते समय, कुल्ला करने के बाद, खांसने के बाद, छींकते समय, जम्हाई लेते समय, कोई मिलने पर, पैर फिसल जाने पर, ये जहां तहां भगवान का नाम राम 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 राम, हरे हरे हरे। इस प्रकार भगवान का नाम निरंतर हर एक अवसर पर लेने की आदत डालना। इसमें बिना किसी जप की भावना के दिन भर में सैकड़ों बार भगवान का नाम अपने आप आ जाया करेगा। भगवान के नाम में एक बड़ी भारी शक्ति है जो बिना भाव के मनुष्य के पापों का नाश करती है। माने जैसे आग में बिना कोई जाने भी अगर हाथ रख दे, स्पर्श हो जाए तो हाथ जलता है ना, जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नाम में अपने आप ऐसी एक स्वरूप शक्ति है जो शक्ति स्पर्श होने पर जिह्वा से किसी के पाप का समूल नाश करती है। समूल माने पाप शेष बचता नहीं, चाहे कोई समझ के लिए अज्ञानात् अथवा अज्ञानात्, उत्तम श्लोक नाम है, चाहे कोई जान के लिए अनजान मिले। सांकेत्यम पारिहासम वा शोभम खेदनमेव वा भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशदसहु सकित विपरगीतम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर मातम तारे कृष्ण नाम। तो ये भगवान का नाम लेने की अगर आदत पड़ जाए तो नाम के जप करने की भावना से चाहे न हो, आदत पड़ गई और नहाने गए राम राम राम, छींक आई राम राम। इस प्रकार से जब भगवान का नाम दिन भर निकलने लगेगा तो भगवान जीभ पर बस जाएंगे। तो दूसरी बात। तीसरी बात, किसी को भी कड़वी जबान न कहना, ये बड़ी बुरी चीज है। कहीं भी हमारे मुंह से कड़ी जबान निकल गई किसी के प्रति, वो शेर सी चुभ गई। चौथी बात, किसी का बुरा न चाहना। पांचवी बात, जानबूझकर किसी का कभी अहित न करना। छठी बात, कि जो असमर्थ हो, जो दीन हो, जैसे विधवा बहनें, अनाथ लोग, गरीब लोग, उन पर विशेष रूप से ख्याल रखना, उनका कहीं अपमान न हो जाए खास तौर पर। और सातवीं बात ये कि सब में भगवान को देखकर व्यवहार करते समय याद रखते हुए व्यवहार करना। ये 7 बात।
कि 7 बात अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो निश्चय मानिए कि भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 7 बात। अब कुछ काम की बात ही अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये भी करने के बाद, सुनने की बात नहीं। जब प्रातः काल उठते ही पहले भगवान को नमस्कार करें, भगवान का नाम लें और फिर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें। अपनी भाषा में प्रार्थना के लिए किसी छंद की, किसी श्लोक की, किसी दोहे की, किसी अमुक प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबकी भाषा समझते हैं और भगवान समझते हैं मन की भाषा भी। वो बंगाली के साथ बंगाली में बोल लेंगे, मारवाड़ी से मारवाड़ी में, अंग्रेजी से अंग्रेजी में, सारी भाषाओं का पूरा ज्ञान उनको है और मन की भाषा समझते हैं। तो अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? उसका भाव यह है, हे भगवान, अब निद्रा से मैं जागा हूँ, आप ऐसी कृपा करें कि दिन भर में कभी आपको भूलूं नहीं, प्रत्येक प्राणी में आपका दर्शन करूं, मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से किसी का कुछ भी बुरा न हो जाए। जो कुछ मेरे द्वारा बने वो केवल आपकी सेवा बने और मेरे मन में कहीं अहंकार न आ जाए कि मैं सेवा करने वाला। इस प्रकार आपका स्मरण करते हुए, आपकी सेवा करते हुए और आपके आज्ञानुसार दिन भर काम करते हुए रात्रि हो और रात्रि को मैं आपका स्मरण करते हुए ही सोऊं और स्मरण करते हुए उठूं, ये प्रार्थना। और फिर रात को सोते समय याद करें कि आज इस प्रार्थना के अनुकूल क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ प्रमाद हुआ, कहाँ कहाँ मैंने भगवान को भूल कर किसी को दुख दिया, कहाँ कहाँ किसका बुरा चाहा, कब कब क्रोध आया, कब कब काम के वश में हुआ, क्या हुआ। दिन भर का हिसाब किताब जोड़कर, और अगर हिसाब ठीक नहीं है, घाटे में रहे, तो पश्चाताप करे, पश्चाताप करे और भगवान से प्रार्थना करे और बल मांगे और निश्चय करे कि कल ऐसा नहीं होगा। भगवान आपकी कृपा से कल मेरा दिन जो है वो बिल्कुल विशुद्ध आपकी सेवा में बीतेगा। ये रोज रोज करने की चीज है ना। जैसे हम रोज रोटी खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज दुकान जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, इसी प्रकार ये काम भी कोई घड़ी आज घड़ी का नहीं है। तो दिन भर सचेत रहकर, दिन भर सावधान रहकर भगवान की सेवा करनी है ना, जीवन भर सेवा करनी है। तो कहीं प्रमाद न हो जाए, कहीं हमारे द्वारा भगवान का अपमान न हो जाए, हमारे द्वारा किसी भी जीव का बुरा न हो जाए, हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को दुख न पहुंच जाए। ये सब भगवान को पहुंचता है। ये सब करने की बातें हैं, भला सुनने की बात नहीं है। और एक बात विशेष और वो ये कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य को उपदेश दिया है दान करने का। तो ये जो दान की वृत्ति है, उदारता की वृत्ति, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये जिसके पास जो है वो ये समझे इस बात को कि मेरा नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है और ये है केवल भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। हम तो इसके संभालने वाले सेवक हैं। उनकी वस्तु उनके लिए, उनकी आज्ञानुसार उनके काम में आती रहे, बस हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इसका ये अर्थ नहीं कि ये बात केवल पैसे के लिए है। हमारे में बल है, बुद्धि है, अच्छी वाणी है, शरीर है, घर है, जो कुछ भी हमारे पास है, उन सबको हम भगवान के स्वामित्व में सौंप दें और उन सब के द्वारा सेवा करें। मुझे याद है एक बार मैं गया काशी में, तो मुझे वो प्रमथनाथ मुखोपाध्याय घर जाना था। तो मैं बंगाली टोले में जाके पूछने लगा, तो एक बंगाली वृद्ध महाशय मुझको मिले और बोले कि तुम नहीं जानते? मैं नहीं जानता। बोले मैं साथ चलता हूँ।
तो मेरे साथ जाके उन्होंने, और करीब आधा मील का फासला था, उन्होंने घर बता दिया। उन्होंने दान दिया ना, रास्ता बता दिया। अब मुझे अब तक ये बात याद है, कई बार याद आती है कि उन्होंने उपकार किया मेरा। तो इस तरह से जिसके पास जो है, एक आदमी और घबराता हुआ आया, आपके पास मीठी वाणी है, आपके पास आश्वासन की वाणी है, उसे पास बैठा करके उसे पुचकार लीजिए, आश्वासन दे दीजिए, उसके मन में शांति हो जाएगी। आपने दे दिया। इस प्रकार कि जो रोज रोज कुछ देने की वृत्ति रखे, देने की वृत्ति को जो आदमी भूल जाता है ना, वो आदमी नहीं रहता। क्योंकि आदमी में, मनुष्य में दान की प्रधानता है। तो बोले भाई कोई कहे हम क्या दें, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अपने मन से सबकी मंगल भावना करो, ये हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास अपना हृदय है, उसके पास अपना मंगल से भरा मन है, वो मन के द्वारा जगत का मंगल करे। एक उपाय बताता हूँ। किसी बैरी पर अगर विजय प्राप्त करनी हो, जीतना हो, तो क्या करे, नित्य नित्य अपने मन में उस बैरी के प्रति शुभ भावना करे, शुभ भावना करे, मंगल भावना करे, और भगवान से चाहे कि उसके मन से बैर निकल जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो बैरी आपका मित्र बनता चले जाएगा। कल तो मैंने एक माँ को, एक बहन को ये विद्या बताई, अगर वो कर सके। उसके पति उससे नाराज हैं और वो कुछ कुमारगामी भी हैं। तो मैं उससे ये कहा बहन से कि तुम एक काम करो, उनके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष उसको निकाल दो और तुम उनका भला चाहो, और अपने मन में ये मंगल भावना करो रोज कि वो सुधर रहे हैं, सुधर जाएंगे, उनका भगवान भला करेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध करेंगे। उनकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, मैं अपना बलिदान करके उनकी शुद्ध बुद्धि चाहती हूँ। इस प्रकार बार बार मंगल भावना करो, मंगल भावना उनके पास भेजो मन से, तो क्या होगा, उनका मन पलटेगा। ये पलटता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरों को अपना बनाने का तरीका कि अपने मन में उनके प्रति प्रेम बढ़ाओ, तो भगवान के राज्य में न्याय होता है। हमारे प्रेम की भावना उन तक पहुँचेगी और उनके मन में द्वेष जो है उसका वो उन्मूलन कर देगी, निकाल देगी, जड़ उखाड़ लेगी। तो ये खास चीज है कि दान की जो भावना है, देने की, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपत्ति है, वो तो अगर नहीं देते हैं तो चोर हैं, वो समाज के चोर हैं, वो उन गरीबों के चोर हैं, वो भगवान के चोर हैं। ये कई बात है, पर मैं ठीक कह रहा हूँ, सत्य बात है। स्वस्तेनो दंडमर रहती, जो अपने पेट भरने से ज्यादा संपत्ति को अपना मानता, अधिकम अभिमन्य तो स्वस्तेनो दंडमर रहती, तो वो तो उसका तो काम यही है कि वो अपनी चीज जो कुछ भी उसके पास है वो भगवान की माने और रोज रोज देता रहे। रोज रोज देने की ये जो आदत है, इसको आदमी न छोड़े, जिसके पास जो है सो दे दे। ये बात। और एक बात, ये बहुत काम की बात कह रहा हूँ आपसे, और सबके लाभ की बात सुनकर अगर मानेंगे तो बड़ा लाभ होगा। भाई आज तक हमारे जीवन में कोई ऐसा हो तो वो महात्मा है, पाप न बना वैसा कोई नहीं कर सकता। न मालूम जीवन में कितने पाप बने हैं, बहुत बने होंगे। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, बड़े काम की बात, ये जो गंगा जी बह रही है ना, ये धारा, गंगा की धारा जो है ये पाप काटने की धारा है। सारे पाप जीवन के इसमें धुल जाते हैं। तो एक काम करें आप लोग, हम लोग सब कल ही अपने जीवन के पापों को याद करें, माई भी और भाई भी, जो जो पाप अपने से बने हों उनको याद करें। बड़े पाप भी, छोटे पाप भी, सबसे बनते हैं पाप। पाप न बनना आश्चर्य है, पाप बनना आश्चर्य नहीं। जैसे कहते हैं कि धोती में सब नंगे, इसी प्रकार अपने जीवन को अगर देखते अंदर जा करके तो महाराज ये सत्य कहना पड़ता है कि ये तो भगवान ने ढक्कन ढक रखा है। सच्ची बात है। ये हम पुण्यात्मा बनने का, महात्मा बनने का
कितना भी ढोंग करें आपके सामने, तो अंतर्यामी से छिपा नहीं है जीवन में क्या क्या पाप बने हैं, सबसे बने हैं। तो उन जीवन के पापों को याद करिए। पाप नाश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रायश्चित की। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप और फिर से वैसा काम न करने की प्रतिज्ञा। तो किसी भाई से, किसी बहन से चोरी बनी हो, व्यभिचार बना हो और कोई पाप बना हो, तो ये मैं सलाह देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उस पाप को याद करके गंगा जी में कल गोता लगा के उस पाप को छोड़ दें। गंगा जी से ग्रहण कर लेगी, सत्य बात है। और वहीं गंगा जी में प्रतिज्ञा करें कि आइंदे हम पाप नहीं करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे। तो सच कहता हूँ मैं आपसे कि कल आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा जी की महिमा केवल पोथियों में नहीं है ही ऐसी। इसमें क्या लगता है आपका? याद करिए, किसी भाई ने किसी का धन लिया हो, चोरी की हो, मन में पाप आया हो, किसी कारण से परिस्थिति बस व्यभिचार बन गया हो, किसी भाई ने अपनी स्त्री को मारा हो, ये बड़ा पाप है भला, याद रखिएगा। स्त्रियों को मारना बहुत बड़ा पाप। सत्संग में कोई आए और स्त्रियों को मारे, वो तो बड़ी मुंह पर कलम लगने की बात। तो ये जो भी पाप, चोरी, जारी, जो पाप भी जीवन में बने हों, कल सवेरे जब नहाने लगे तो उन पापों को याद करें, मन में पछताएं और गंगा मैया से कहें, गंगा मैया तुम तो पाप काटने के लिए आई हो, इनका दूसरा कोई काम नहीं। इनका गंगा जी जो बहती है, पानी नहीं बह रहा है, ये गंगा जी तो सारे पापियों के पापों को अपने अंदर समा लेती हैं। तो ये पाप काटने के लिए आई है, इनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो सवेरे कल सारे पाप गंगा मैया को सौंप दो प्रतिज्ञा पूर्वक कि मैया अब तक के तो ये तुम माफ करो, तुम ले लो, और आइंदे हम ये पाप करेंगे नहीं, ये प्रतिज्ञा कर लो। तो जो ऐसा करेगा वो कल निष्पाप हो जाएगा। विश्वास हो तो करो, न हो तो अपनी मर्जी। हाँ, ये बड़ा सीधा, ये बहुत काम की बात है, बड़ी सीधी बात। कल सारे पाप कट जाएं, कल ही पहले के छोड़ दो और फिर न करने की प्रतिज्ञा कर लो अखिल गंगा जी में खड़े होकर कि आज से ये पाप नहीं करेंगे, छोड़ जाओ। भाई हम बैंगन छोड़ते हैं तो हम अमुक छोड़ते हैं चौमासे में, अरे सारे पाप छोड़ो ना। गंगा मैया लेने को तैयार खड़ी हैं। आज से हम सारे पाप छोड़ते हैं, गंगा जी में संकल्प करके छोड़ दिए, वहां पर पहले के किए छोड़ दिए और आगे करने छोड़ दिए। तो ये हम लोग विश्वास नहीं करते। एक बार की बात है, ऐसी एक कथा आती है कि शिवजी महाराज थे, उन्होंने कहा, पार्वती ने कहा कि भाई ये इतने लोग गंगा नहा के आते हैं और ये मालूम होता है कि गंगा जी का कुछ महत्व कम हो गया है, इन लोगों में पाप तो दिखता है। तो वहां तो शिवजी बोले, अरे गंगा नहा के तो लोग आते हैं पर गंगा पाप नाश करती है, मानता कौन है? ये कैसी बात है? तो बोले चक्कर दिखाएंगे। तो काशी में मणिकर्णिका घाट के इधर अब महाराज ने खड्डा बनाया, गड्ढा बना करके गड्ढे में शिवजी बूढ़े उसके अंदर जाके सो गए। तो वो खड्डे में जाके सो गए शिवजी महाराज, और पार्वती जी किनारे पर ऊपर बैठ गए उदास। तो गंगा लोग नहा करके राम राम करते हुए लोटा हाथ में जय शंकर करते हुए आवे, उसके पास खड़े हो जाएंगे, कौन बैठी है? अरे तू क्यों बैठी है, तू कौन है? वो नव तरुणी और महान महान सौंदर्यमयी देवी जगत जननी मैया क्यों बैठी हो? तो वो कहती कि क्या करें, हमारे बूढ़े पति और इस खड्डे में गिर पड़े हैं, कोई निकाल दे, देखो दुख पा रहे हैं। तो बोले अभी हम निकाल दें, भी निकाल देते हैं, क्या लोग दया आई मन में, निकाल ले। बोले ये तो ठीक है, पर हमारे पति ऐसे हैं कि कोई भी पापी आदमी इनको छू लेगा तो वो मर जाएगा।
अरे बोले तब कौन छुए। आया फिर हट गया, दूसरा तीसरा चौथा। बैठी बैठी पार्वती थक गई, संध्या हो गई, तो चुपके से बोली महाराज मैं तो थक गई, चलो ऊपर। तो बोले हमने कहा था ना तुमसे कि यहाँ गंगा कोई नहीं नहाता, विश्वास किसी को नहीं। इतने में जवान आया, जय शंकर करता हुआ आया और खड़ा रह गया। कहा क्यों बैठी हो बहन, क्यों रो रही हो, क्या है? बोले बोले देखो सुबह से बैठी हूँ, शाम हो गई, मेरे बूढ़े पति गिर गए अंदर और कोई इन्हें निकालता नहीं, और मैं निकाल सकती नहीं और ये उठ सकते नहीं। उसने कहा मैं निकालता हूँ अभी। तो कहा निकालने तो तुम जाओ भैया, तो हमारे पति ऐसे हैं कि तुमने कोई पाप होगा और तुम छूओगे तो तुम मर जाओगे। तो वो बोला कि तुम पगली हो गई क्या, देख लिया मैं गंगा नहा के आया हूँ, मेरे में पाप बचेगा कैसे? मैं गंगा नहा के आया हूँ ना, गंगा नहाया के पाप गए सारे के सारे, अब मेरे में पाप कभी निकालता हूँ। चट से जाके शिव जी को ले आया ऊपर। तो पार्वती से बोले शिव जी की ये गंगा नहा के आया है, मतलब क्या कि गंगा तो पाप नाशिनी है ही, पर इस पाप नाशिनी गंगा में पाप नाश की शक्ति का हम अगर विश्वास करें तो हमारा काम अभी बन जाए। तो मैंने ये प्रार्थना की, मैंने इनसे प्रार्थना की महाराज, ये प्रार्थना की है कि कल ही आप पाप रहित हो जाए। हम आपको उपाय बताते हैं, निष्पाप बिल्कुल सर्वथा। कल ही सवेरे जब स्नान करने आओ तो जो भी अपने से पाप बने हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चोरी बनी, व्यभिचार बना, कुछ भी बना, बुरे से बुरा पाप बना, सवेरे आओ उस पाप को याद करो, बड़े पाप याद आ जाएंगे। और याद करके और गंगा में जाकर गोता लगा और कहो गंगा मैया ये मुझसे पाप बना, उसका मुझे बड़ा पश्चाताप है, और तुम तो मैया पाप लेने के लिए बह रही हो, शुद्ध करने के लिए, तो सारे पाप मैं तुम में छोड़ता हूँ और आगे छोड़ता हूँ इस बात को लेकर के कि मैं ये पाप करूंगा ही नहीं। पाप का नाश होता है पश्चाताप से, पश्चाताप हो और आगे न करने की प्रतिज्ञा हो। तो अब तक कि आप गंगा में छोड़ दें और गंगा में खड़े होकर गंगा मैया के सामने प्रतिज्ञा कर लें कि आइंदे ये काम करेंगे नहीं, तो निष्पाप हो गए ना। अब तक के गंगा मैया ने ले लिए और आगे आप करेंगे नहीं, हुए निष्पाप। सीधा रास्ता है। यहाँ को डर लगता हो कि भाई गंगा में खड़े होकर कैसे कहे, तब तो भैया पाप है, ये पाप छा जाएगा, है फिर तो पाप छाता है। ये आदमी जब अच्छी प्रतिज्ञा से डरता है ना, हमने कहा भाई राम नाम लिया करो, बोले प्रतिज्ञा करे और भंग हो जाए तो, अरे भंग होने के पाप से डरते हो, जितना नाम लिया जाएगा उतना तो आराम ही होगा, उतना लाभ हुआ कि नहीं। पर ये पाप है, ये ऐसे धोखा देते हैं कि भाई ये कहीं हमको अलग न कर दे, तो हमको कहीं ये छोड़ न दे। तो पाप आते बुद्धिमुख कभी ऐसा कर मत लेना, पाप चाहते हम बने रहे साथ, तो भाई पापों का साथ छोड़ना हो तो कल ये काम करो, सब करें, जिनको मन हो करें, नहीं मन न करें। नहीं वाह भाई वाह वाह, तो कल निष्पाप हो जाओगे। मन में याद कर लो जो बना हो, और याद करके उसको तो गंगा मैया में हाथ जोड़ करके छोड़ दो, उनके स्वभाव पर, उनके विरुद्ध को देखकर कि मैया तुम तो पाप नाश के लिए बनी हो और ये पाप हम छोड़ रहे हैं, और आइंदे मैया ये पाप अब जीवन में कभी करेंगे नहीं। और डबल बिना कैसे काम चले, डबल तो होता ही है, पीछे पीछे का तो वैसे समाप्त और आगे करना ही नहीं, तो निष्पाप हो गए नहीं। सुंदर युक्ति है, सच्ची बात है, तो कल ही निष्पाप हो जाओ। ये एक बड़ी सुंदर योजना है, करना हो तो करो भाई। तो अरे उस गंगा में कुछ देर लगती है, कुछ नहीं, समय क्या है, वो तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि दूर से 400 कोस दूर से गंगा गंगा कोई कह दे उसके पाप नाश होगा। 100 योजन से गंगा 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 कह दे, और गंगा में आप नहा करके और प्रतिज्ञा कर ले कि अब तक के मैया छोड़ते हैं और आगे के लिए वैसे छोड़ते हैं, बना के। ये देखिए एक ईसाइयों महाराज, ईसाइयों में एक प्रथा है, उसका नाम है कन्फेशन। तो जब मरता है ना, जब मरता है प्राणी, पाप के सामने वो अपने पाप स्वीकार करता है। पाप स्वीकार का नाम है कन्फेशन। मैंने जीवन में ये खून किया, ये व्यभिचार किया, ये चोरी की, और वो साधु ही कहता है फिर भगवान से कि हे नाथ तुम तो
पापों के नाश करने वाले हो, दीन बंधु हो, पातक के तारण हो, ये बेचारा स्वीकार करता है कि मुझसे भूल हो गई, पश्चाताप कहता है तुम क्षमा कर दो। तो वहां तो कहना पड़ता है, और ये तो पाप नाश करने के लिए बह रही है तैयार। गंगा जी ने कहा है, गंगा जी को भी फिर ये मन में आया कि भाई ये सबके पाप हमारे अंदर आते रहेंगे तो कैसे मिलेंगे। गंगा जी के मन में आया एक बार, उन्होंने कहा भगीरथ से कि महाराज के बेटा तुम मुझको ले तो आए, तो सारे जगत के लोग आ करके मेरे में पाप डाल जाएंगे, तो मेरे में जितने पाप भर जाएंगे उनकी शुद्धि कैसे होगी, कोई उपाय तो बताओ। तो कहा कि भाई संत लोग महात्मा लोग जो तुम में आके नहाएंगे तो तुम्हारे पापों को वो भर लेंगे, वो पाप भरने वाले ही हैं। तो गंगा का काम तो ऐसे बनेगा और अपना काम ऐसे बने, बड़ा अच्छा सौदा है। विश्वास पूर्वक कल करिए। ये एक काम की बात हुई कि माया तो बहुत बोली और आप लोग कोई बोले ही नहीं, ये बड़े काम की बात कही है और अपने कहने में संकोच इसलिए नहीं कि शास्त्र कहता है, तो शास्त्र की बात इस गारंटी में कुछ नहीं लिखता, हमारा गारंटी है ये। हाँ, हम चिट्ठी बांटते हैं और कितना सुंदर नुस्खा है, बस काल निष्पाप हो जाओ और फिर मन में मानियो मतलब हमारा पाप रहा है। सुनिए, दो बात है, इसकी परीक्षा दो बात से होगी। एक तो कभी माने नहीं कि हमें पाप रहा, और एक वो पाप फिर कभी बने नहीं। अगर पाप बना फिर तो हमने माना नहीं कि हम निष्पाप हो गए, छोड़ा नहीं पाप। पाप छोड़ने का ये स्वरूप यही है, लक्षण यही है कि फिर वो पाप न बने, दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाए नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। गंगा मैया तुम कृपा करो, तुम्हारी कृपा से नहीं बनेगा। ये देखो बढ़िया ये तो है, इसके मतलब अपना क्या उपाय। ये पापों से बचाते भगवान, और पापों को ढकते भगवान, और पापों को नष्ट करते भगवान, और पापों को खा जाते भगवान। भगवान ऐसे हैं, ये सब भगवान में ये पाप नाश करने के लिए तो सारी लीला विला करते हैं, और वो नहीं तो क्या मतलब था। इसीलिए ये ब्रह्म द्रव है, भला ये क्या है, ये ब्रह्म जो था ना ब्रह्म, वो बह गया पानी होकर, निराकार हो गया। निराकार जो था वो निराकार हो गया, निराकार हो गया। तो इस निराकार ब्रह्म में अपने बस गोसा लगाओ मजे में। कल ही भाई कोई आदमी ये कहे कि तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात, निष्पाप हो जाओ, तो बड़ी सच्ची बात है। प्रतिज्ञा पूर्वक हम कहते हैं कि अगर ये चीज दोनों चीज करके नहा लो तो निष्पाप हो जाओगे। तो कृपा का सारा है, कृपा का सारा उनकी कृपा का होता क्या है। हाँ बोलो, जहाँ तक अपने से बड़े देख, तो इस डर से पाप नहीं छोड़ना है क्या कल। अगर ये डर हो तो बोले ये डर होगा तो पाप नहीं छोड़ेंगे कल, हमने तो ऐसे उपाय बता दिए। फिर तो बस कल निष्पाप बन जाओ, कल बिल्कुल निष्पाप बन जाओ, ना बस पाप छोड़ो, कल रहे नहीं पाप। इसलिए गंगा नहा रही है। हाँ, अरे कभी भूल हो जाए तो फिर गंगा नहाओ, पर ऐसी बात है भूल करने के लिए गंगा मत नहाओ कि गंगा तो वही भूल करते हो, गंगा नहाते रहो। ये ऐसा कहा है कि भगवान के नाम के आश्रय पर, भगवान के आश्रय पर जो पाप करता है जानबूझकर कि भाई आज तो चोरी कर ले दिन में। एक ये बंगाल की बात है, एक कोर्ट में एक वैष्णव थे, वो गए गवाही देने। वो थे वैष्णव तो काहे के थे, पर वो नाम के वैष्णव थे। महाराज अपमान नहीं करता, क्षमा करिए। तो वो गवाही देने गए, वो वैष्णव बने हुए थे, वैष्णव नहीं थे। तो वो ये बात ठीक कहते हैं, क्योंकि वैष्णव का काम हो गए, वो बिल्कुल ठीक बात है, हमारी भूल थी। तो वो वैष्णव बने हुए थे, तो वो कोर्ट में गए, उनके गले में था वो माला का झोला, और गवाही उन्होंने दी बिल्कुल झूठी। तो उनसे पूछा बाहर निकलने पर किसी सज्जन ने कि भाई तुमने झूठी गवाही दी जानते हुए, तो कहा कि हमारे पास ये झोला किस लिए है, अभी गवाही दी, रात को माला फेर लेंगे, कल फिर काम पड़ेगा फिर दे लेंगे, फिर रात को माला फेर लेंगे, माला किस लिए फेरो। तो ये जो माला फेरना इस प्रकार से, ये तो भगवान को धोखा देने जाकर स्वयं धोखा खाना, वो तो धोखा खाते नहीं। तो ये कहा शास्त्र में कि जो नाम के भरोसे पाप करता है उसके पाप वज्रलेप होते हैं। माने नाम से पाप करते हैं ये सत्य है, पर जो कहीं राजा को पहरे पर बैठा के और अंदर खून करे वो डबल अपराधी होता है। इसी प्रकार से भगवान के नाम के भरोसे पर
उनको पहरा बैठा कर पाप न करे, कभी न करे। भूल से कोई पाप हो जाए, कभी हो जाए, प्रमाद है, तो फिर गंगा नहा ले। पर जो जो पाप यहाँ छोड़ के जाए ना, बड़े बड़े पाप, जैसे मान लीजिए मेरे जीवन में कभी कोई व्यभिचार घटा हो और मैं गंगा नहाऊं सवेरे, और गंगा नहा के मैं ये करूं कि हे माता गंगा, मेरा पूर्व का पाप तो मैं तुमको सौंप दूंगा, तुम तो इसीलिए बह रही हो, और ये पाप मैं आगे करूंगा नहीं, तुम्हारी कृपा से मुझसे पाप बनेगा नहीं, मैं तेरे मेरी प्रतिज्ञा करता हूँ, ये कह दें तो ठीक बात है कि मेरा पाप कट गया, मैं निष्पाप हो गया। इस प्रकार से जो बड़े बड़े पाप जो जीवन में किसी के बने हो, उनको कल यहाँ गंगा में छोड़ दीजिए, और वो छूटेंगे तभी जब भविष्य में करने की प्रतिज्ञा करेंगे, साथ साथ आइंदा नहीं करेंगे। इस प्रकार से कल निष्पाप हो जाइए। हाँ बोलो। अरे इसमें संदेह नहीं, तो बस करो, बस मानो। हरिओम तत्सत को तो पाप कहेंगे। किसी भी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए मारना, जहाँ अपना स्वार्थ है वहाँ तो महाराज सारी हिंसा है। तो इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि जहाँ तक बने अपने स्वार्थ के लिए किसी प्राणी का किसी प्रकार भी वध न करे, न मारे, न मारने की कहे, और न कोई मारता उसका समर्थन करे। 3 प्रकार हिंसा होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। स्वयं करे, दूसरे से कह के करवाए, और कोई करता हो तो उसका समर्थन करे। तो तीनों प्रकार की हिंसा से मनुष्य को बचना चाहिए। ये असली बात तो यही है। इसके बाद जिसकी जैसी स्थिति हो, जो जैसा करना चाहे वो स्वतंत्र है, कौन किसी को रोकता है? कर्म करने में स्वतंत्र है ही, और फल में स्वतंत्र होगा ही। ये कोई आदमी बहुत वोटों से पास कर दे, सारा वोट आ जाए उसके पक्ष में, एक मत हो जाए कि भाई हम कर्म फल नहीं भोगना चाहेंगे, तो कर ले पास। तो पास करने से वो कहीं कर्म फल से छूट जाएगा, ये तो होने का है नहीं। सब लोग पास कर दें कि भगवान नहीं, हमने एक मत से पास कर दिया, कर लो पास भाई, तो उनके पास करने से भगवान नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं। जो सत्य है वो रहेगा, कर्म रहेगा, कर्म फल रहेगा, और कर्ता को अगर उसने कर्म किया है तो उसका भोग उसे करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार तो कहीं भी किसी प्रकार से भी जानबूझकर स्वार्थ से हिंसा नहीं करनी चाहिए। यही मत ठीक मालूम पड़ता है, बाकी क्या है भगवान जाने। अपने तो मारने की बात कहने डर लगता है, क्योंकि अपने कोई मारता है ना तो डर लगता है। यही है कि हमारे पास बड़ा सबूत है कि कोई अपने को मारने आवे, मारना चाहे, डर लगता है क्या? कांप जाते हैं। इसी प्रकार सारे प्राणी कांपते हैं। तो यही मांस का वो अर्थ किया, समाम। आज यहाँ तुम करो, फिर कल तुम्हारा वही होगा। जब उनमें ताकत आवेगी तो बदला तो लेंगे ही। वो भी बच जाए और वो भी अच्छी हो जाए, ऐसा कोई प्रयोग करना चाहिए कि जहाँ 2 पाप अड़ जाए आपस में। एक ऐसी मीमांसा करते हैं कि जहाँ 2 पाप अड़ जाएं, वहाँ जो बराबर देख करके बड़ा पाप जो हो उससे मनुष्य बचे, और छोटे पाप को स्वीकार करके उसका प्रायश्चित करे, वो भी पाप ही है। ये नहीं कि छोटे पाप के बड़े पाप के लिए छोटा पाप स्वीकार कर ले, ये नहीं। बड़े पाप से बचने के लिए छोटे पाप को पाप समझकर करे और फिर उसका प्रायश्चित करे, उसका भोग भोगे, बचे नहीं। ऐसा ही निर्णय मिलता है शास्त्रों में, चाहे उनको भी बचावे। राणो जीरु से तुम्हारो काई करसी, राणो जीरु से तो में तो गुण गोविंद राजा श्याए माया में बिंद राजा श्याए माया, राणो जीरु से तुम्हारो काई करसी, राणो जीरु से तो राणो जीरु से तो अपनो देश रखासी,
सी में तो हरी रूठा कठ जास्याए माय में तो कठ जास्याए माया राणो जीरू से तो सी में तो गुण गोविंद रागा स्याए माया गास्याए माया राणो जीरू से तुम्हारा काई लोक लाज की काण न राखा लाज की काण न हमें तो नीरव निशान घूरा स्याए माय में तो घूरा स्याए माया राणो जीरू से तुम्हारा सी में तो गुण गोविंद रागा स्याए माया गास्याए माया राणो जीरू से तो मारो काई करसी राणो जीरू राम नाम की जाज चला श्याम चला श्याम तो भव सागर तीर जास्याए माय में तो जास्याए माया राणो जीरू से तो मारो काई ही में तो गुण गोविंद रागा स्याए माया में तो गास्याए माया राणो जीरू से तो चरणामृत को ने मारे रे में तो नित उठ दर्शन जास्याए माया में तो दर्शन पास्याए माया राणो जीरू से तो मारो सी राणो जीरू से तो निरत हरि मंदिर में निरत कराशा में तो भूगरिया घम का श्याए माया भूगरिया घम का श्याए माया राणो जीरू से तो करसी राणो जीरू से तो
सी में तो गुण गोविंद गास्याए माय में तो गास्याए माय राणो जीरु से तो मारो काई करसी राणो जीरु से तो मीरा शरण सावल गिरधर के मीरा हे में तो चरण कमल लिप दास्याए माय में तो लिपटा स्याए माय राणो जीरु से तो मारो सी में तो गुण गोविंद गास्याए माय में तो गास्याए माय राणो जीरु से तो सियावर रामचंद्र